पत्नी जब आपसे प्रेम करती है तो वो खुद को देती है, अपने आप को दे देती है, मैं आपकी। पति जब प्रेम करता है तो वो क्या बोलता है, मैं तो तेरा ही हूं, खुद को दे दिया उसने। क्यों जी? जहां प्रेम होता है ना वहां वस्तु नहीं दी जाती, ये तुम ले लो। क्यों जी? वहां खुद को दिया जाता है, मैं तेरा हूं, तू मेरी है। ऐसा होता है। तो जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां खुद को दिया जाता है। जैसे मां ने खुद को दे दिया आपको। यदि बच्चा पैदा हो रहा है और मां से पूछा जाए कि या तो तुम्हारा बच्चा बचेगा या तुम बचोगी, तो बताओ मां क्या कहेगी? फास्ट। कोई भी मां जो बच्चे को पैदा कर रही हो और किसी कारणवश बच्चा पेट में फंस जाए, कुछ भी हो जाओ, डॉक्टर कहे कि या तो अब तुम्हारा बच्चा बचेगा या तुम बचोगी, और ये केवल मां से, बाप से पूछा जाएगा तो बाप कह देगा कि भाई पत्नी को बचा लो। पर मां से पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगी? बच्चे को बचा लो। एक मां ही होती है जो खुद को दे देती है। हाँ या ना? खुद को दे दिया उसने बच्चों के लिए। अब ये बच्चे लोग मां का ये बलिदान सारी जिंदगी जी कर भी नहीं समझ पाते कि मां का त्याग और बलिदान क्या है। वो ना समझ पाए वो अलग विषय है, पर मां ने खुद को दिया है। उसी तरह प्रभु को क्या चाहिए? तुम्हारे फूल चाहिए क्या? तुम्हारी तुलसी चाहिए क्या? तुम्हारा पैसा चाहिए क्या? प्रभु ये नहीं कहते कि तुम वस्तु लेकर आओ, भगवान के पास जाया करो तो खुद को लेकर जाया करो। हे नाथ तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान के चरणों में खुद को, ये प्रेम है मेरी मां। आप लोग ने भगवान की औपचारिकता करते, फॉर्मेलिटी। अच्छा, एक होती है पूजा, एक होता है प्रेम। भगवान को क्या चाहिए, पूजा या प्रेम? और आप लोग क्या करते हैं? पूजा। पूजा आप अपनी पत्नी की पूजा करना भला, उसे रोज उसके चरणों में 2 पुष्प चढ़ाओ, आरती उतारो, परिक्रमा लगाओ, जल चढ़ाओ, पैसे चढ़ा दो। आप अपनी पत्नी की पूजा करो वैसे जैसे भगवान की करते हो। और पत्नी की पूजा करो खूब सारी, और प्यार करो पड़ोसन से। आपकी पत्नी खुश होगी? क्यों मैया, आप खुश होंगी कि आपका पति पूजा तो आपकी करे पर प्यार पड़ोसन से करे? चलेगा नहीं? ऐसे ही आप लोग भगवान के साथ करती हो ऑलरेडी, आप भी करते हो ऑलरेडी। आप पूजा तो भगवान की करते हो पर प्यार संसार के लोगों से करते हो, पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, परिवार से। और पूजा भगवान की और प्रेम संसार से। कुछ मामला जम रहा है? पूजा संसार की करो, भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो। मीरा ने भगवान से क्या किया, प्रेम या पूजा? तुलसीदास जी ने पूजा की कि प्रेम किया? हनुमान जी पूजा करते हैं कि प्रेम करते हैं? और आप लोग क्या करते हैं? पूजा। जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी की क्या ताकत के वो मीठी हो जाए? मीठा कौन होता है? चाशनी। जलेबी को चाशनी में जब तक डुबाया ना जाए तो जलेबी मीठी हो सकती है? उसी तरह पूजा है जलेबी और प्रेम है चाशनी। जब तक पूजा को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाया जाएगा तब तक वह पूजा ग्रहण करने योग्य नहीं है।
इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। प्रेम, भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। तो आप भगवान से प्रेम करते हो? प्रेम जब होता है ना तो खुद को दिया जाता है, केवल फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकताएं नहीं। इसलिए भगवान अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं। रोना सुख है या दुख है? फास्ट सुख। तो ये जो लोग भूखे प्यासे रो रहे हैं ये सब सुखी हैं, ये सुख है। रोना सुख है या दुख है? फास्ट। रोना सुख देता है या दुख देता है? दुख देता है। अब आप समझो, रोना भी दो तरह का होता है। आपका पति आपको डांट दे, कुछ कह दे तो आप रोती हो, तो वो रोने में सुख मिलता है कि दुख? जोर से। आपकी पत्नी आपको कुछ डांट दे, कुछ कह दे, भाग जाए मायके, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, तो फिर आप रोते हो तो सुख मिलता है कि दुख? हाँ? दुख। दुख दुख मिलता है ना। भूख लगी है और रोटी भी नहीं है, घर में खाने की रोटियां भी नहीं है और कोई जुगाड़ नहीं है, तो आदमी रोएगा। और रो के बच्चे चिल्ला रहे हैं माँ भूख लगी है, पर माँ के पास तो कुछ है ही नहीं देने को, तो माँ रोएगी। तो वो रोना सुख है या दुख है? वो रोना दुख है। वो रोना दुख देता है। लेकिन एक रोना है जो सुख देता है। बताओ कौन सा? आप बताओ। भगवान के लिए, हाँ भगवान के लिए रोना तो सुख देता है, ये तो अच्छी बात है। पर भगवान के अतिरिक्त एक संसार में भी एक ऐसा रोना है जिस रोने में सुख मिलता है। आप बताओ वो कौन सा रोना? सब नहीं बताएंगे, टुप ही टाप रहेंगे। वो कौन सा रोना है जिस रोने में सुख मिलता है? आप बताओ। और वो रोना आप रो चुकी हो। बताओ कौन सा रोना? मैया बताओगी कौन सा रोना है जो सुख देता है? हाँ आप बताओ कौन सा रोना है? शादी हो गई आपकी? तो बताओ फिर। गौर किया कभी? वो कौन सा रोना है जिस रोने में सुख मिलता है? हाँ हाँ, प्रसव का दुख। कौन सा दुख? प्रसव। प्रसव की पीड़ा। जब स्त्री को प्रसव का पीड़ा दर्द होता है, प्रसव मतलब बच्चा पैदा होने का दर्द। दर्द नहीं होता तो डॉक्टर दर्द के इंजेक्शन लगाता। दर्द अच्छा है, दर्द आएगा तो बच्चा होगा। ये रोना, हर स्त्री रोती है। हर स्त्री का मतलब है जो बच्चा पैदा करती है। रोती है स्त्री, लेकिन इस रोने में दुख नहीं होता। क्या होता है? हर स्त्री रोना चाहती है। यदि दुख होता तो कोई स्त्री रोना ही नहीं चाहती, पर हर स्त्री रोना चाह। सबको पता है कि प्रसव में बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। कई स्त्रियां तो मर जाती हैं डिलीवरी के टाइम, प्रसव के टाइम। लेकिन फिर भी संसार की प्रत्येक स्त्री ये दुख हंसते हंसते उठाना चाहती है। ये रोना भी हंसते हंसते रोना चाहती है। हर रोने में दुख है,
लेकिन प्रसव के रोने में सुख है। उसी प्रकार हर रोने में दुख हो सकता है, पर भगवान के लिए रोने में सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भगवान को पाने के लिए रोया करो। इसलिए तो कहते हैं कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। लोटा भर जल चढ़ाना सरल है कि आंखों का जल चढ़ाना सरल है? बताओ क्या सरल है? मैया क्या चढ़ाना सही है, सरल है? पानी चढ़ाना सरल है कि आंसू चढ़ाना सरल है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। पानी चढ़ाना सरल है, इसलिए आप चढ़ाते हो। आंसू चढ़ाना कठिन है। बताओ आप कितनी बार आंसू चढ़ाए आज तक? आप अपना हिसाब दे दो। और कितनी बार जल चढ़ाए आप लोगों ने? जल ज्यादा बार चढ़ाया होगा भगवान को। आंसू शायद कभी एक आध बार चढ़े हो, एक आध बार पूजा में आंसू निकले हो प्रेम के। आंसू सरल होते ना तो रोज ना बहते तुम्हारी आंखों से। आंसू बहाना कठिन है मेरी माँ। संसार के लिए रोना तो बहुत सरल है। आपके 100 रुपए गिर जाएं तो आप रोने लग जाओगी। आपकी चप्पल कोई चुरा के ले जाए तो रोने लग जाओगी या रोने लग जाओगे। मोबाइल गिर जाए तो रोने लग जाओगे। लेकिन भगवान के मंदिर जाना, लोटा में जल मिल जाए तो चढ़ा देना बहुत सरल है। लेकिन प्रेम के आंसू चढ़ाना बड़ा कठिन है साहब। सरल होता तो चढ़ाना देते आप लोग। संसार के जगत के लिए रोना आसान है, आप रोते भी हैं। आपके कोई जरा जानने पहचानने वाले चले जाएं ना तो आप रो रो के भर जाते हैं, घर भर देते, इतने आंसू, इतना रोते हैं। इसका आधा का आधा का आधा भी कभी आपने भगवान के लिए रोए? नहीं रोते। क्यों नहीं रोते आप लोग? बिना रोए मां को बच्चा मिलता है? आप जब पैदा हुए थे ना, आपकी मां रोई थी, हाँ या ना? बिना रोए बच्चा मिलता है? हाँ या ना बोल दो बस। बिना रोए बच्चा मिलता है? मैया बताओ ना मेरी माँ, बिना रोए बच्चा मिलता है? जब बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिलता तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? पागलों की तरह क्यों सोचती हो? थोड़ा रोया करो। और कब रोएंगे आप? रोया कब जाता है? जब प्रेम होता है। और प्रेम है तो रोया जाएगा, नहीं है तो नहीं रोया जाएगा। नहीं रोते मतलब प्रेम नहीं है। औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी। आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हो गया। 2 अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे। थाली निकाली, थाली का कटोरी निकाली, जरा सी शक्कर डाली, रोटी डाली, जरा जरा भोग लगा दिया। ये सब औपचारिकताएं, भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। प्रेम। सबरी ने भगवान के चरणों को धो दिए नेत्रों के जल से। सुदामा के चरण धो दिए भगवान ने नेत्रों के जल से। यदि भक्त के पांव भगवान धोते हैं नेत्रों के जल से, तो फिर भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान को धोए पानी से? अरे ना साहब, पानी से धोना तो बहुत सरल है, कोई भी धो देगा। तो गुरु जी द्वारा दिए गए इस वीडियो में जानकारी जो आप लोगों को मिला, अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर लाइक जमकर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखिएगा दोस्तों, मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से इसी प्रकार के किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। और वीडियो को घर, फैमिली, परिवार लोगों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह सब जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे गुरु जी अवश्य लिखना है।